जय हिंद प्यारे बच्चों, आज फिर से आ चुका हूं अपने इस दमदार सेशन को लेकर के आप सभी के सामने। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ये आपकी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगेंगे वो आप सभी के बीच आएगा और आप सभी बिल्कुल तेजी से जुड़ करके शेयर करते हुए, लाइक करते हुए अपना सेशन को कंप्लीट करेंगे, है ना। बिल्कुल हमारे सभी प्यारे बच्चे सहयोग बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखा है कि दिया गया है इस तरह से दिया गया है कि यदि 1, 5, 4 गुणे 8 यदि किसी नियम के अनुसार, यदि किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर 154 इंटू कितना है 2772 है, तो अगर हम 2.47 डिवाइडेड बाई 1.8 करें तो मान क्या आएगा। याद रखिए, जैसे मैं ये कहूँ कि 2 गुणे 5 है ना बराबर 10 आ रहा है। जैसे मैं ये कहूँ छोटा सा उदाहरण कि 2 गुणे 5 बराबर 10 आ रहा है, तो 10 को हम ये कह दें 1.0 और भागे 2 है ना, या दशमलव जो है 0.2 बराबर कितना होगा। याद रखिए 2 1 2 2 5 10 5, ये जो 5 है गुणे में वो आएगा यहाँ पर। अभिप्राय को समझिए कि जब इसका इसमें गुणा होगा और ये आएगा, तो जब भी हम इसमें जो है इस संख्या से भाग देंगे तो हमारा ये संख्या आएगी। लेकिन भाग की कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको इरेज करके दिखाता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ देखिए जरा लिखा क्या है कि जो गुणनफल आया है 27.42 है ना भागे 1.8। याद रखिए कि जो देखिए जब इसका गुणा इसमें करने के बाद इतना आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जब इससे भाग दिया जाएगा तो आएगा इतना ही। तो हम लिखेंगे 154। गुणा हमको नहीं करना है, ध्यान देना है। ध्यान कैसे देंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है और यहाँ पर इसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये है आपका भाजक, जिससे भाग दिया जाता है वो है भाजक कहलाता। तो यहाँ से आपका रहे जिसमें भाग दिया जाता है और वो भाज्य कहलाता है, तो इस तरह से कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, ये 2 डिजिट का डेसिमल यहाँ पर लगा है भाज्य में और भाजक में 1 डिजिट पर डेसिमल लगा है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि 2 से 1 घटा दें तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पर कोसेंट में यानी जो हमारा भागफल आएगा उसमें भी 1 डिजिट पर डेसिमल लगेगा। इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, आपका आंसर चला जाएगा बी के साथ। क्लियर है, लगा हो आसान तो बिल्कुल बिना लाइक किए नहीं जाइएगा बेटा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके उत्साहवर्धन करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप इस प्रश्न को अगर नोट करना चाहें नोट करिए, है नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देना चाह रहा हूँ। इस तरह से आप जो है इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ, है ना। बिल्कुल आसानी से इसी तरह से प्रश्न को जो है सॉल्व करते रहेंगे। लिखा है यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं, देखिए समकोण त्रिभुज ये होता है जिसमें एक भुजा जो है आधार के लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है और 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे बनी रहती है। तो अगर आपकी एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। याद रखिए कि ये चीज आपको समझना है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो ये अगर मान लीजिए ए बी और ये सी है, अगर समकोण त्रिभुज है तो ये लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता और ये कर्ण कहलाता है। ये है आपका कर्ण और ये है आपका लंब और ये है आपका आधार। इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए और ध्यान से समझते हुए इसको करना चाहिए। याद रखिए कि एक सूत्र होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है,
क्लियर है? अगर दिख रहा हो तो बिल्कुल यस लिखिए। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। यानी इस भाग का जो वर्ग और इस भाग का वर्ग दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बड़े वाले साइड का जो है स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं हमारा यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर, देखिए कर्ण का वर्ग थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, है ना? तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है ना? क्लियर है? यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब आपका देखिए कितना है 5, 5 का वर्ग और इसके बाद जो है यहाँ पर आधार कितना है आपका धन, आधार है 12 का वर्ग यानी 12 का स्क्वायर। वर्ग का मतलब इसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा। अगर मैं कहूँ 2 का वर्ग सर कितना होगा तो आप बोलोगे 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बेटा, अब मैं कहूँ कि 5 का वर्ग कितना हुआ तो 5 पच्चीस 25 हो गया, 5 5 से 25, 12 का वर्ग 12 12 में 144 होता है ना? तो इनको जोड़ देंगे अगर तो बराबर हमारा आ जाएगा 169, जो कि क्या आ रहा है कर्ण का वर्ग आ रहा है। अब जान लीजिए कि ये किस संख्या का वर्ग है, तो आप सभी को समझना चाहिए कि ये संख्या 13 का वर्ग है। 13 गुणे 13 13 हम 169, 169, 13 13 जा, अगर 13 का ही 13 में आपस में 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसी को 13 की पावर 2 या 169 लिख सकते हैं। तो हम कर्ण का वर्ग बराबर जो है हम कर सकते हैं 13 का वर्ग, या हम इधर वर्ग वर्ग बराबर तो आधार आधार यानी कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 13 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा और जो आपका आंसर ए के साथ चला जाएगा, है ना? बिल्कुल आसानी से आप देखिए, तेजी से आप सभी आंसर करिए, आप सभी तेजी से आंसर करिए। बिल्कुल आप सभी के साथ जो है लग करके बिल्कुल जुड़ करके, है ना, जमीनी स्तर पर काम होगा। बिल्कुल मेहनत से पढ़ाएंगे। आप नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा समय हट जाता हूँ, है ना? बिल्कुल आप आसानी से नोट कर लीजिए। देखिए जरा, ये प्रश्न आपके सामने इस तरह से है कि x अपान 25 और इंटू लिखा है आपका, सॉरी तो इंटू नहीं इक्वल है, थोड़ा सा इक्वल लिखा है 196 अपान x। देखिए ये पक्षांतर के नियमानुसार लगेगा। d फॉर डिनोमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा पक्षांतर करने के बाद। तो क्या होगा यक्स गुणे यक्स बराबर हो जाएगा 25 गुणे 196। देखिए हम इसको इस रूप में लिखेंगे, जिस तरह ये दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है वैसे हम इसको करेंगे, दो समान संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ 25 को 5 गुणे 5 और 196 को हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14। आप लोग भी बार बार सोल्यूशन करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 जा 169 होता है, 14 का 14 में टेबल पढ़ेंगे तो 169 होता है। हम दो दो का एक पेयर बना दें, इनका इनके साथ पेयर बना दें, इनका इनके साथ बना दें, तो देखिए क्या हमको मिलता है यक्स गुणे यक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा 14 25 70 और यहाँ भी 14 25 70 यानी 70 मिल जाएगा हमको। आप ये कह सकते हैं कि जब यक्स गुणे यक्स बराबर 70 गुणे 70, तो अगर हम तुलना कर लेंगे बाय कंपेयरिंग द बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग द बोथ साइड वी कैन इजीली से दैट if x into x is equal to 70 into 70, then we can say that x will be equal to 70. Is that clear? अगर आ गया समझ में यस लिखिए बेटा, अगर आ गया समझ में और मजेदार लगा हो तो बिल्कुल, है ना, सपोर्ट करिएगा बेटा, सभी लोग सपोर्ट करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है बेटा, एक रिक्वेस्ट है ना, धीरे धीरे फैमिली जुड़ करके बड़ी फैमिली बढ़ती है, एक परिवार छोटा सा रहता है बड़ा परिवार बनता है। उसी तरह आप सभी के सहयोग से हम उन सभी बच्चों, उन सभी वंचित बच्चों के पास ये व्यवस्था दे पाएंगे कि वो एक अच्छी प्लेटफॉर्म से कुछ सीख करके जीवन में आगे बढ़ सकें,
शुरुआत हम बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते थे, लेकिन मैं आप सभी के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहूँगा बेटा। आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आप जो है अभी से अपने अंदर आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने का ख्वाब अभी से संजो लो। तो मैं ये चाहता हूँ और इसी के आधार पर मैं अपने नए और छोटे बच्चों में भाव भरने की कोशिश करता हूँ। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया और आंसर आपका चला जाएगा बी के साथ, ठीक है ना। तब तक चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, है ना। आसान सवाल है बेटा, आसान सवाल है ना, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब ये प्रश्न ये आपके सामने ये रहा कि एक धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज की से दोगुनी हो जाती है, यानी 16 वर्ष का समय लगता है किसी भी धनराशि के लिए। टी फॉर टाइम होता है, जो कि हमने लिख दिया है 16 ईयर्स के लिए। और कोई भी धनराशि है ना, वो क्या हो जाती है, किसी साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है। वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी। मान लीजिए धनराशि यक्स है, मान लीजिए वो धनराशि क्या है, यक्स है, और वो जो है इतने वर्षों में वो जो है टोटल हो जा रही है आपकी 2x। जो 2x हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता क्या है, अमाउंट का मतलब होता है कि मतलब इतने वर्षों में वो कितना हो गया धन और कितना उस पर ब्याज मिला और मूलधन कितना था, तो वो जोड़ करके ब्याज और मूलधन को जोड़ करके हमारा जो होता है मिश्र धन होता है, वो आपका आ गया इतना। तो आपको कह रहा है कि व्हाट इज द, है ना, एनुअल रेट, व्हाट इज द एनुअल रेट, यानी दर आपसे पूछ रहा है। तो हम देखिए, हम ब्याज पहले निकाल दे रहे हैं, ब्याज। आप एसआई यहाँ से निकाल सकते हैं, एसआई इक्वल टू होता है ए माइनस पी। याद रखिए कि ए माइनस पी आप जो है आप जान सकते हैं कि एसआई होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट का मान। तो यहाँ से आपका एसआई यानी 2x आपका ये आ गया, x आपका ये आ गया। तो यानी एसआई आपका हम कह सकते हैं कि सीधे आप लिख लीजिए कि 2x में से 1x, यानी 2x में से 1x जाएगा तो हमारा x यानी ब्याज हमारा आ जाएगा, जो कि 16 वर्षों में हमको ब्याज मिला है। इतना अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं तो अब देखिए एक फार्मूला होता है कि हमको रेट निकालना है बेटा, एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो अब अगर मुझे रेट निकालना हो, अगर दर निकालना हो, तो हम कह सकते हैं कि एसआई इंटू 100, एक फार्मूला ये होता है अपॉन पी इंटू टी, पी इंटू टी। एक फार्मूला इसको नोट कर लीजिए कि जब भी आपको दर निकालना हो, है ना, तो बिल्कुल आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। एसआई आपका x है और इंटू 100 यहाँ पर है आपका, और अपान यहाँ भी x है क्योंकि p और t की जगह पे आपका 16 यानी 16 ईयर्स है। आप यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है, देखिए x से x कट जाएगा। अगर 4 से इसको काट दे तो 4 चौका 16 और 4 है ना, 4 25 हम 100, है ना, 4 दूनी 8 और 2 इधर जाएगा 4 5 20। और अगर मैं इसको काट दूं तो ये आ गया हमारा, आ गया कितना कि 25 से, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर जो आया है ये आ गया आपका 25/4, है ना। और 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 छक 24, 4 6 24, 125/4। इतना प्रतिशत हमारा आ जाएगा, इतना प्रतिशत हमारा आ जाएगा, इतना प्रतिशत हमारा आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन बी के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप अगर यूपी लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि ये जो है एनवीएस के एग्जाम के लिए सिर्फ है, ये आपके लिए भी उतना ही रिक्वायर्ड है ना, कि जितना कि एक एनवीएस के स्टूडेंट के लिए जो छोटे बच्चे के लिए है।
क्योंकि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से हम ये कर रहे हैं, जब हमको a+b नहीं आएगा तो हमको एप्पल बॉल क्या आएगा, और हमको क्या आएगा कि राम गोज टू टेम्पल, है ना, क्या पैराग्राफ पढ़ने आएगा। जब कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि when we learn how to solve the simple problems, then we can solve the difficult problem which comes in front of me or in front of us in the further। कहने का मतलब हमारा समझिए कि अगर हम छोटे छोटे पहलुओं को समझ जाएंगे तो बड़े पहलू ए के बाद बी आता है। याद रखिए कि ए सीखेंगे तो बी पर पहुंचेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, अगर इसको जो व्यूअर है, जो हमारे सिमिलर एज के हैं, या जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, मे बी वो भी उनके लिए भी यूजफुल है। मैंने देखा है कई सारी परीक्षाओं में इस तरह के ही प्रश्न आते हैं भाई, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका आपको गुणनफल कह रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि का को प्रथमा दूर करता पीछे दे भाग, यानी आपको अगर कहीं ऑफ लिखा होता बीच में तो उसको हम हटाते हुए मल्टीप्लाई लगाते। लेकिन दूसरा क्या है, ब्रेक द ब्रैकेट एट फर्स्ट। बोर्ड मास का रूल आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, BODMAS। तो वहां से आप लोग कहिए कि बी फॉर ब्रैकेट, ब्रेक द ब्रैकेट एट फर्स्ट। तो यहाँ से ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ना है। तो आप देखिए जरा, लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 349 इंटू 51, और प्लस यहाँ पर आपका जो हो जाएगा प्लस ये हमारा रहेगा। क्योंकि आप जैसे भी आप देखिए, अगर आप इसको डिवीजन करेंगे तो आपका आसानी से ये चीज मिल जाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आप यहीं से देख लीजिए, मैं यहीं 20.3 ऐड करने के दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 3 ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपका, और यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 9, और यहाँ आ जाएगा 2, 9 to 11 1 कैरी 1 हो जाएगा, 9 to 11 1 कैरी 1 हो जाएगा। और फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7 और 8। तो देखिए ऑप्शन में अगर ये चीज, अब ये इसकी नियरली वैल्यू अगर हम कहें तो हमारा आ जाएगा 7 8 1 9। हो सकता है आंसर में ये आपकी वैल्यू ना मिले, आंसर में जरूरी नहीं कि यही वैल्यू आपको मिले, मे बी इससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका यही सोल्यूशन है और यही एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को आपको क्लियर रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी क्लियर वैल्यू हो जाएगी, इसी चीज को हमको देखना है ना। अगला प्रश्न मैं आप सभी को घर से लगा करके आने के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, तो आप सभी जो है इसको होमवर्क में करके आइएगा, है ना। और बाकी आगे की सेशन को अगले दिन मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।